अपनाया जाता है। जिस तरह के घटदे सीमांत तुष्टि गुण का नियम स्वै प्रमाणित सच्चाई ते आधारित है। नियम दसदा है कि जिवें जिवें किसी व्यक्ति कोल किसी वस्तु का स्टाक वधदा जांदा है, उस वस्तु प्रति तुष्टि गुण विच कमी आउंदी जांदी है। इस आधार ते यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति कोल धन की मात्रा वधदे जाण नाल धन तो प्राप्त तुष्टि गुण घटदा जांदा है। इसे नियम नूं आधार बना के प्रगतिशील कर प्रणाली नूं अपनाया गया है। भाव वधेरे आमदन वालियां ते कर दी दर भी वध होवे। सो घटदे सीमांत तुष्टि गुण दे नियम दे आधार ते प्रगतिशील कर प्रणाली नूं अपनाया जाता है। समाजिक भलाई लई किसी जनतक वस्तु जां सेवा दी मात्रा निश्चित करना निगमन तार्किकता दा ही नतीजा है। निगमन विधि नूं इसे लई संक्षिप्त विश्लेषणात्मक अते पूर्व सिद्ध विधि कहा जाता है। निगमन विधि के अनुसार आर्थिक सधारणीकृत नियम की प्रक्रिया के 4 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव विच किसी भी सिद्धांतकार जांचकर्ता नूं खोज की जाने वाली समस्या नाल संबंधित महत्वपूर्ण सारे चरां दे वर्ताव बारे, उन्हां दे आपसी संबंध बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए है। दूजा पड़ाव है मानतावां लैना। तीजा पड़ाव है मानतावां दे आधार ते परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना एक वर्तारे भाव फिनोमिनन नूं प्रभावित करने वाले तत्तां विचकार संबंध दसदा है। यह एक वर्तारे नूं प्रभावित करने वाले तत्तां विचाले कारण अते प्रभावां वाले संबंध दी गल करदा है। परिकल्पना नूं तार्किक प्रक्रिया की वरतों करके जबानी या चिन्ह राहीं दस्या जा सकता है। इसलिए गणितिक विधि की वरतों की जाती है। चौथा पड़ाव है परिकल्पना की जांच करना। परिकल्पना तत्थां नाल मेल खांदी है जां नहीं, इसलिए अर्थ विज्ञानी असल जिंदगी दीयां घटनावां बारे प्रतੱਖ निरीखण का सहारा लैंदे हन। इकत्तर अंकड़ियां दे आधार ते परिकल्पना नूं प्रयोग विधि राहीं निरीखण करन लई संख्यकी विधियां जां अर्थ मिति विधियां, जिन्हां नूं असीं स्टैटिस्टिकल मैथड्स या इकोनोमैट्रिक्स मैथड्स कहंदे हां, इन्हां दी वरतों कीती जांदी है। आगमन विधि दे विच असीं निगमन विधि तो उल्ट खास तो आम जां व्यक्तिगत तो सर्व व्यापक वल जांदे हां। आगमन विधि विच आर्थिक समस्यावां नूं विहारक पक्ष तो कोखिया जांदा है। सो ये विधि जो है इसनूं कुछ अर्थ विज्ञानियों ने वधेरे उचित दस्या है, क्योंकि यह तजर्बे अते निरीखण के आधार ते आर्थिक नियमां दा निर्माण करती है। इस विच किसी भी आर्थिक वर्तारे संबंधी विस्तृत अंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं अते उन्हां अंकड़ियां दे आधार ते आर्थिक नियम बनाए जाते हैं। सो सब तो पहला तजर्बे, फिर निरीखण अते फिर संख्यकी जां अर्थ मिति विधियां राहीं उचितता परख के आर्थिक सधारणीकरण करना जां नियम बनाना इस प्रक्रिया विच शामिल है। वैगनर दा सरकारी खर्चे दा नियम, माल्थस दा जनसंख्या दा सिद्धांत आगमन विधि ते आधारित हन। सो आओ हुण देखते हां कि इन्हां दोहां विधियां विचों किहड़ी विधि वधिया है। असीं ये नहीं कह सकते कि कल्ली आगमन विधि या निगमन विधि दी ही वरतों की जाती है, सगों इन्हां दोहां विधियां विचों दी ही लोड़ दे अनुसार वरतों की जाती है। सो ये केवल विश्लेषण, तुलना अते परिकल्पना अते भविख बाणी राहीं ही हुंदा है कि तत्थां नूं बोलण ला दिता जाता है। सो अर्थशास्त्री तत्थां दी सहायता नाल निगमन तर्क शक्ति ते आधारित परिकल्पना बनाउंदा है, फिर तत्थां दी कसौटी ते परखदा है अते उस तो बाद सिद्धांत नूं नियम विच बदलण वेले उस नूं मौजूदा हालात दा भी ध्यान रखना पैंदा है
जिस कारण परिकल्पना के आधार ते कीती जाण वाली भविष्यवाणी नूं आगमन विधि जां संख्यकी ढंग नाल परखिया जांदा है। इसे तरह ही निगमन विधि की भी वरतों कीती जांदी है। आओ हुण देखते हाँ कि अर्थ व्यवस्था दीआं संस्थावां दा की रोल है। ये संस्थावां हन घरेलू खेतर, फर्मां अते सरकार। जिथों तक घरेलू खेतर दा रोल है, आओ पहला इसका अर्थ दसते हाँ। नैशनल सैंपल सर्वे के अनुसार एक परिवार के लोग जिथे मिलके रहंदे हन अते एक रसोई विच बनिया होया खाना खांदे हन, उसनूं असीं एक परिवार या घरेलू खेतर दे अधीन शामिल करते हाँ। सो घरेलू खेतर जिस दे विच असीं सारे ही शामिल हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्रियावां दे विच इसदा महत्वपूर्ण रोल इस तरह है कि यह एक मुढ़ली उपभोगी इकाई है, भाव सारा उपभोग इस खेतर वालों ही किया जाता है। दूजा इसकी महत्ता यह है कि सारे उत्पादन के साधन इस खेतर वालों ही उत्पादक खेतर नूं मुहैया किए जाते हैं। तीजे नंबर ते इसकी महत्ता यह है कि यह खेतर बचतां जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था नूं मुहैया करदियां हन। सो इस तरह ही आओ हुण देखते हाँ कि फर्म या उत्पादक खेतर दा आर्थिक क्रिया दे विच की रोल है। फर्म भाव उत्पादन करन वाली इकाई, जिन्ना भी उत्पादन चाहे वो परिवारक खेतर वालों किया जावे, भावें वो निजी खेतर दीआं इकाइयां वालों किया जावे, चाहे वो संयुक्त इकाइयां वालों किया जावे, वो सारे नूं असीं उत्पादन खेतर विच लैंदे हाँ। सो परिवारक खेतर वालों जिहड़े उत्पादन दे साधन मुहैया किए जाते हैं, उन्हां लई अदायगी इस खेतर वालों भाव उत्पादक खेतर वालों भाव फर्म वालों ही की जाती है। इसे तरह ही दूजे पासे एक पासे यह आमदन दिंदा है, दूजे पासे यह वस्तां अते सेवावां मुहैया करता है। तीजा इसकी महत्ता यह है कि यह जो बचतां घरेलू खेतर वालों आईयां हुंदियां हन, उसनूं निवेश के तौर ते वरतों दे विच लिआउंदा है, भाव पूंजी निर्माण करने वाला खेतर फर्म ही है। तीजा जो कि सरकार एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसकी महत्ता देखते हाँ। सरकार दा हर एक तरह की अर्थव्यवस्था दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हर तरह की अर्थव्यवस्था दे विच भाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विच, समाजवादी अर्थव्यवस्था विच, मिश्रित अर्थव्यवस्था विच सरकार महत्वपूर्ण रोल निभाउंदी है। सरकार प्रत्यक्ष योगदान भी करती है, भाव प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियावां दे विच भी रोल निभाउंदी है। इसे तरह ही सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है, जिस तरह के मिश्रित अर्थव्यवस्था दे विच कोटा या राशनिंग प्रणाली अपना के। इसे तरह ही अप्रत्यक्ष विधियों के राही सरकार आर्थिक क्रिया नूं नियंत्रित करती है, जिस तरह के सरकार टैक्स लगा के या सब्सिडी दे के आर्थिक क्रिया नूं नियंत्रित कर सकती है। आओ हुण इन्हां दी अंतर क्रिया बारे एक चित्र राही देखते हाँ। इस चित्र विच तुसी देखोगे कि जेकर केवल दो खेतर वाली सरल अर्थव्यवस्था जिसनूं चित्र दे हेठले खब्बे अते सज्जे भाग विच विखाया गया है, जिस विच घरेलू खेतर अते उत्पादक खेतर दे चक्री प्रवाह नूं देखिए तो पता चलता है कि घरेलू खेतर भाव उपभोगी खेतर अते फर्मां एक दूजे नाल मुख्य तौर ते दो तरह का वटांदरा करते हैं। घरेलू खेतर उपभोग खर्चा करता है, जदों कि फर्मां वस्तां ते सेवावां दा उत्पादन करदियां हन। इसे तरह घरेलू खेतर उत्पादन दे साधन फर्मां नूं मुहैया करते हैं अते आमदन प्राप्त करते हैं। घरेलू खेतर वालों इकत्तर बचतां नूं उत्पादक खेतर निवेश करता है। दूजे पासे सरकारी खेतर दा जेकर तुसी इन्हां दोनां दे नाल अंतर क्रिया देखते हो तां तुसी देखोगे कि फर्म वालों अते घरेलू खेतर वालों सरकार नूं कर दिते जांदे हन अते सरकार
कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं की भी खरीदो फरोख्त करती है, इसी तरह ही सबसिडी भी उन्होंने प्रोवाइड करती है। इसी तरह परिवारक खेतर नूं समाजिक सुरक्षा अते सेवावां प्रदान करती है। आओ हुण देखते हाँ कि किसी अर्थ व्यवस्था दे विच मूल निर्णय का की रोल है। मूल निर्णय नूं समझण तो पहला तुहानूं ये देखना पएगा कि पॉजिटिव इकनॉमिक्स भाव सकारात्मक अर्थ विज्ञान अते नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स भाव आदर्शात्मक अर्थ विज्ञान विच की फर्क है। जिथे पॉजिटिव इकनॉमिक्स दे विच असीं की है, की सी या की होवेगा बारे गल करते हाँ, उत्थे असीं आदर्शात्मक अर्थ विज्ञान दे विच की होना चाहिए है बारे गल करते हाँ। भाव इत्थे नैतिक मुल्लां दी महत्ता जो है वो शामिल हो जाती है। सो जिथे सनातनी अर्थ विज्ञानियां दा इह मत सी कि अर्थ विज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है अते अर्थ विज्ञानी किसी भी आर्थिक वर्तारे दे सही जां गलत होण बारे टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु समा बदलन दे नाल सनातनी अर्थ विज्ञानियां अते इसे तरह ही इस तो बाद जेकर असीं कल्याणकारी अर्थ विज्ञानियां दी गल करिए तां उस दे विच असीं कह सकते हाँ कि नैतिक मुल्लां नूं, नैतिक लोड़ां नूं अते मानसिक लोड़ां नूं ध्यान विच रखण दी गल शामिल कीती गई है। भाव कल्याणकारी अर्थ विज्ञान दे विच मूल निर्णय भाव की होना चाहिए है उस बारे गल कीती गई है। सो आओ फ्रीडमैन दा की कहना है ये देखते हाँ। फ्रीडमैन दा विचार है कि भावें सकारात्मक विज्ञान मूल निर्णय तो स्वतंत्र है, परंतु आदर्शात्मक विज्ञान सकारात्मक विज्ञान तो स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रोफेसर पॉल स्ट्रीटन अनुसार अर्थ विज्ञानी ना तो मूल आधारित धारनावां बनाउण तो बच सकते हैं अते ना ही उन्हां तो बचना चाहिए है। भाव कि अर्थ विज्ञान दे विच मूल निर्णय दी बहुत महत्ता है, क्योंकि अर्थ विज्ञान दे विच असीं की होना चाहिए है इस बारे जरूर गल करते हाँ। सो पैरेटो दा उच्चतम भलाई दा सिद्धांत भी नैतिक मुल्लां नूं अपनाउंदा है। आर्थिक नीतियां तैयार करन समय समाजिक कदरां कीमतां दा विशेष ख्याल रखा जाना लाजमी है। इसी तरह नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी आर्थिक नीतियां विच भलाई पक्षां जिवें गरीबी दूर करना, असमानता घटाउण आदि ते जोर दिंदे हन। सो इस तो साफ जाहिर है कि अर्थ विज्ञान दे विच मूल निर्णय दी बहुत महत्ता आ गई है। सो आओ हुण अगे देखते हाँ कि अर्थ विज्ञान दे विच मानतावां दा की रोल अते महत्व है। जदों भी तुसीं अर्थ विज्ञान विच कोई भी आर्थिक सिद्धांत जां आर्थिक मॉडल पढ़दे हो तां तुसीं वेख्या होवेगा कि इन्हां विच कुछ मानतावां लईआं जांदियां हन, जिस दा भाव है कि इन्हां हालतां विच ही ये सिद्धांत खरा उतरदा है। सो तुसीं जानदे हो कि सानूं बहुत सारियां गल्लां जिस तरह के असीं कोई भी मॉडल पढ़ते हाँ या सब तो पहला जिस तरह सब तो पहला तुसीं मंग दा सिद्धांत पढ़ते हो तो उसदे विच सीटेरस पैरिबस की गल करते हाँ, भाव बाकी गल्लां समान रहन ते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों दियां रुचियां भिन्न हुंदियां हन। अपने ही देश दे विच मौसम की भिन्नता है, खाणिਆਂ संबंधी भिन्नता है, पहरावे संबंधी भिन्नता है। सो हर एक व्यक्ति बारे असीं पूरी तरह विश्लेषण या उन्हां नूं एक मॉडल दे विच नहीं समो सकदे, इसलिए सानूं मानतावां लैणीआं पैंदियां हन। सो मानतावां आर्थिक सिद्धांत विच किस तरह महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां हन, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ तरह दस सकते हाँ कि यह किसी भी सिद्धांत नूं सुखाला बनाउण विच सहायक हुंदियां हन। यह परिकल्पना नूं टेस्ट करन लई सुविधा प्रदान करदियां हन। इसे तरह असीं ये भी कह सकते हाँ कि ये उन्हां हालतां जिन्हां अधीन सिद्धांत सही हुंदा है नूं वर्णन करदियां हन। इसे तरह ही यह परिकल्पना नूं प्रस्तुत करन विच स्पष्टता लिआउंदियां हन। सो
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਫਾਇਤ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਓਕਮ ਦੇ ਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕਮ ਦੇ ਉਸਤਰੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਸਰਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।